पलिश्ती बन गया। उस दिन घाटी में हवा भारी थी और पत्थरों से भरी जमीन पर सैनिकों के कदमों की आवाज दूर तक गूंज रही थी। जब दाऊद ने अपनी गुलेल में वह एक पत्थर रखा, अपनी आंखें विशालकाय योद्धा पर टिकाईं और बिना किसी शोर के अपना हाथ घुमाया, क्योंकि उसे पता था कि यह लड़ाई उसकी ताकत से नहीं बल्कि परमेश्वर की सामर्थ्य से जीती जाएगी। और जब वह पत्थर हवा को चीरता हुआ गोलियत के माथे से टकराया तो केवल एक दैत्य नहीं गिरा, एक युग समाप्त हुआ। इज़राइल ने जयकार की, पलिश्ती भाग खड़े हुए और दाऊद एक रात में नायक बन गया। लेकिन कोई यह नहीं बताता कि उस जीत के बाद दाऊद की जिंदगी आसान नहीं हुई। राजा शाऊल ने उसे अपने दरबार में रखा। शुरुआत में सब कुछ अच्छा था, दाऊद युद्ध जीतता रहा, लोग गीत गाने लगे। शाऊल ने हजारों मारे और दाऊद ने 10,000, और वहीं से ईर्ष्या पैदा हुई। शाऊल की आंखों में अंधेरा उतरने लगा, भाले चलने लगे और महल जो कभी सुरक्षा का स्थान था शिकारगाह बन गया। दाऊद को भागना पड़ा, पहले जंगलों में, फिर गुफाओं में, फिर निर्जन स्थानों में, और अंततः वह उस जगह पहुंचा जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, गात, गोलियत का नगर। जिस नगर में उसका नाम अभिशाप की तरह लिया जाता था। और वह वहां अकेला नहीं गया, वह गोलियत की तलवार लेकर गया। जिस हथियार से उसने उस दैत्य को मारा था, अब वही तलवार उसके हाथ में थी। जब गात के लोग उसे पहचान लेते हैं तो वे वही गीत दोहराते हैं। और दाऊद समझ जाता है कि यहां उसकी जान खतरे में है, तो वह पागल बनने का नाटक करता है, दीवारों पर खरोंचता है, दाढ़ी पर लार गिराता है, और राजा आकीश उसे घृणा से बाहर निकाल देता है। यह दृश्य अजीब लगता है, एक अभिषिक्त राजा पागल बनकर बच रहा है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। कुछ समय बाद जब शाऊल का पीछा और तेज हो जाता है, जब हर रात गुफाओं में डर के साथ बीतती है, जब अपने ही लोग संदेह करने लगते हैं, तब दाऊद एक साहसिक और जोखिम भरा निर्णय लेता है। वह फिर से गात लौटता है, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं होता। उसके साथ 600 पुरुष होते हैं, थके हुए, टूटे हुए, ऋणी, निराश, समाज के त्यागे हुए लोग। और राजा आकीश उन्हें झिकलग नामक स्थान दे देता है। अब दाऊद पलिश्ती भूमि में बस जाता है। इज़राइल का भविष्य राजा शत्रु की सीमा के भीतर रह रहा होता है, और यहीं से वह चरण शुरू होता है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। दाऊद आकीश के लिए छापे मारता है, वह लौटकर लूट दिखाता है, और राजा पूछता है कि कहां से आए हो। दाऊद कहता है, यहूदा से। लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। वह इज़राइल के शत्रुओं को मार रहा होता है, अमालेकियों को, गशूरियों को, गिरजियों को, उन लोगों को जिन्हें परमेश्वर पहले ही दोषी ठहरा चुका था। लेकिन वह आकीश को विश्वास दिला देता है कि वह अपने ही राष्ट्र को लूट रहा है।